हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ कैसे अफेक्ट होता है आपका रेजोनेंस के कारण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होने वाला है। इससे रिलेटेड आपको जेईई मेंस में अक्सर एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और स्टूडेंट अक्सर गलती करके आते हैं, जनरली स्टूडेंट गलती करके आते हैं ये रेजोनेंस टॉपिक के स्ट्रेंथ के अभाव में। अगर आपका ये टॉपिक जितना ज़्यादा बेहतर, रेजोनेंस आपको अच्छी तरह से दिखाने आता है ना, मीन्स आपको इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेना रिलेट होते हैं सब के सब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ जेईई मेंस के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना आपका, वो डिपेंड करता है रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखिए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तो समझते हैं ना। एसिडिक प्रॉपर्टीज कहने का सेंस में क्या, आपका H+ को देने का टेंडेंसी है ना, देने का टेंडेंसी। और आपका बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, OH- को देने का टेंडेंसी, या फिर आप बोल सकते हैं लोन पेयर को देने का टेंडेंसी, इस तरह का, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अगर कोई एसिड है, ठीक है, एसिड है और वो क्या किया, आपका H+ को रिलीज किया है और ये कुछ बनाता है, कुछ कोई पार्ट बनाता है, जो भी बनाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो बनाएगा जी आपका, रिमेनिंग जो बचेगा आपका H+ देने के बाद जो बचेगा आपका रिमेनिंग पार्ट इस कंपाउंड का, तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको जी हम लोग, कंजुगेट बेस। मतलब एसिड अगर H+ रिलीज कर देता है तो जो H+ के बाद जो बचता है वो आपका क्या होगा, कंजुगेट बेस होता है। एग्जांपल में समझिए ना, जैसे आपके सामने में ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है। तो H+ रिलीज किया और क्या बनाएगा आपका CH3COO-, है ना। मतलब यहाँ से H+ रिलीज कर दिया तो आपका बचेगा क्या, ये, तो यही आपका हो गया जी कंजुगेट बेस। क्लियर है। और सिमिलरली आपका ये तो हो गया एसिड का कहानी, और बेस की कहानी की बात करते हैं। तो बेस जो आपका होगा वो मान लेते हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। ये आपका है क्या जी, आपका LP, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बचेगा जी आपका, जिस किसी भी पार्ट में बचेगा, रिमेनिंग पार्ट जो होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड, है ना। मतलब बेस से लोन पे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बनता है तो वो बचेगा आपका जी कंजुगेट एसिड। और एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे ऐसा कुछ एग्जांपल है, ठीक है। ये दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो देने के बाद आपका क्या बचेगा जी, आपका CH3NH2+। तो ये आपका क्या होगा जी, कंजुगेट एसिड। क्लियर है। ये आपका क्या होगा, कंजुगेट एसिड। ये आपका बेस है, बेस आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो बचा वो क्या बनाएगा आपका जी, कंजुगेट एसिड। ये इस तरह से बन गया, ठीक है। एकदम क्लियर है। अब यहाँ सबको समझना जरूरी है, यहाँ सबको समझना जरूरी ये है कि अच्छा ये आपका क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ठीक है। तो इस पर क्या कर सकते हैं, 2+ चार्ज दे सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो 2+ चार्ज दे सकते हैं। यानी तो जरूरी नहीं कि आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हो सकता है कि वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से कि ये आपका क्या करेगा जी, H+ को, अच्छा चलिए ना, पहले लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद बताए थे ना, तो इस तरह से दिखाए थे, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे, तो जो बचेगा आपका प्लस चार्ज जो आया तो वो आपका क्या होगा, कंजुगेट एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कहने का सेंस क्या है, स्ट्रेंथ तो समझते हैं ना। एसिडिक स्ट्रेंथ कहने का सेंस क्या होगा कि कौन सा एसिड कितना जल्दी H+ देता है। देखिए, जो एसिड जितना जल्दी H+ दे देगा ना, उसका स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। और जो आपका क्या होगा, बेस जितना जल्दी लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये जल्दी देना और जल्दी ना देना किस बात पे डिपेंड करता है, तो कंजुगेट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं एसिड की बात करूं तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और अगर मैं बेस की बात करूं तो कंजुगेट एसिड के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। देखो भाई, ये जितना स्टेबल रहेगा, ये जितना स्टेबल रहेगा उतना आसानी से H+ निकल जाएगा।
बात समझ में आ रही है आपका। ये जितना स्टेबल रहेगा उतना आसानी से ये कंपाउंड H+ रिलीज करेगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, ये H+ रिलीज करने के बाद जो ये बनाया है ये बहुत स्टेबल फील कर रहा है। इसका मतलब इसको H+ से कोई एफिनिटी नहीं था, मतलब आराम से लूज कर देगा। आपके पास 2 करोड़ रुपया है और आप समझाएंगे 3 रुपये पैसा मांगने के लिए, ठीक है, आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपके 3 रुपया देने में क्या होगा, आपका कोई नुकसान तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो इस कारण से आप आसानी से दे सकते हैं। कहने का सेंस है आप वहाँ पे ज़्यादा दानवीर कहलाएंगे। क्लियर है। और जब आपके पास मान लीजिए 4 रुपया ही रहेगा, वहाँ से 3 रुपये मांगने जाएंगे, तब क्या आपको क्या होगा, आप अजीब फील नहीं करेंगे। कहने का सेंस है हो सकता है दे देंगे आप 3 रुपया, लेकिन 3 रुपये देने के बाद आप खुद स्टेबल फील नहीं करेंगे, है ना, खुद स्टेबल फील नहीं करेंगे। तो बस यही चीज़ है आपका कि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है जो भी प्रोसेस। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही बड़ा फंडा है। आपको जो कुछ कह रहा है ना करने के लिए कर दीजिए आप, है ना, आराम से कर दीजिए। आपको बोला जा रहा है H+ निकालने के लिए, निकाल दीजिए आप H+। आपको बोला जा रहा है H+ को गेन करने के लिए ना, कर लीजिए गेन। आपको जो बोला जा रहा है कर लीजिए। बस करना क्या है आपका, अब आपको वो करने के बाद आपको डिसाइड करना है ना कि ये आपका प्रोसेस सही में सही था या गलत था। आपको समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं क्या, एसिड की बात कर रहे हैं तो H+ निकालने की बात की जा रही है, बेस की बात करें तो लोन पे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जा रही है। तो आप निकाल दो, कर दो, करने के बाद आप देखो कि जो आपके सामने बचा है क्या वो स्टेबल है क्या। अगर वो स्टेबल है तो हम जो काम किए वो सही है, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो हम जो काम किए वो गलत है। कहने का सेंस है एसिड से H+ निकाल दिए, मतलब किसी कंपाउंड से H+ निकाल दिए, और वो निकालने के बाद ये कंजुगेट बेस जो बचा है, जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये बचा है, ये अगर स्टेबल नहीं है, स्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम H+ निकाल नहीं सकते हैं, मतलब ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। ठीक है ना, अरे बात समझ रहे हैं ना आपका। अगर मैं लोन पे यहां से निकाल दिया हूं और ये आपका निकालने के बाद ये स्टेबल फील नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम गलती किए हैं, इसका मतलब ये नहीं करना चाहिए था। कहने का सेंस है तुरंत हम फिर से लोन पे एक्सेप्ट करेंगे और पहले ऐसा बन जाएगा, मतलब इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत कम रहेगा। एकदम 100% आपके दिमाग में सेट हो गया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, 10 से 12 प्रॉब्लम करेंगे, और वो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन होगा जिसको आप यूं ही चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताएंगे सब के सब अच्छे होंगे, सब में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको समझाएंगे, देखिए 100% क्लियर हो गया। और आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कभी भी लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो वहां पे आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, 100% उसको कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, अब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, ये है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। देखिए यहाँ पे HA, HB, HC और HD, ये आपका क्या है ना, 4 तरीके का डिफरेंट हाइड्रोजन दिखाया गया। इनमें से बोला जा रहा है कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। और आपको अभी जस्ट बताएं, एसिडिक की बात की जा रही थी, H+ को निकालना पड़ेगा। अब H+ को हम लोग निकालेंगे तो H+ को निकालने के बाद जिस केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा वो आपका क्या होगा, वहीं से आपका क्या होगा, H+ निकालना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा, मतलब वहाँ से आपका क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग पिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। देखिए इस फर्स्ट हाइड्रोजन को निकालते हैं। अगर मैं इसको निकाल दूं, है ना, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, रिमूव कर देता हूं, H+ को यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद क्या बचेगा जी आपका, यहाँ पे इसमें 2 आपका इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा था ना, तो वहां से H+ को निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब यहाँ से देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है इसको, अब ये मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा जी, कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। कंजुगेट बेस ये पूरा का पूरा कंपाउंड कहलाएगा। अब ये कंजुगेट बेस में जो ये आयंस है इसका स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर ये ज़्यादा स्टेबल फील करेगा तो इसका मतलब आपका क्या है कि ये H+ का निकलना आसानी से हो जाएगा, ठीक है, मतलब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये स्टेबल कैसे फील करेगा, तो रेजोनेंस शो कर रहा है ना आपका। अरे देख लीजिए आपका ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कहने का सेंस है अगर ये यहाँ पे आता है तो ये आपका क्या होगा, कहने का सेंस है इसका कंजुगेशन जो है ना, बस कंजुगेशन देख लेते हैं, बाकी में रेजोनेंस क्या दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ऐसे करके आप जा सकते हैं, कंजुगेशन इतना लंबा, कितने एटम के बीच में, 1 2 3 4 5 एटम के बीच में आपका हो गया कंजुगेशन इसका, ठीक है। एक कंजुगेशन आप इस तरह से जा सकते हैं, दूसरा कंजुगेशन आप इस तरह से जा सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से देखिए, ये इस तरह से ऐसे करके ये रहा ऐसे यहाँ तक, मतलब क्या, इस ऑक्सीजन से लेकर के देख लीजिए आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये इस केस में भी 5, तो दोनों केस में भी 5 एटम तक का कंजुगेशन है, इतना लंबा कंजुगेशन है। तो यहाँ से देख लिए है ना, क्लियर हो गया। मतलब HA अगर HA+ जो निकल रहा है तो ये जो आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उसके साथ कंजुगेशन कितना लंबा है, जबकि 5 एटम तक जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए
इसका कहानी खत्म। अब आगे बात करते हैं HB की बात करते हैं और HC की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में क्या कुछ बात ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग HB को हटाते हैं तो HB को हटा देंगे जी, तो HB को हटाएंगे H+ के रूप में, यहाँ पे फिर से आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका देखना है कंजुगेशन कितना लंबा है ना, तो देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इतना ही है ना, और इससे आगे तो है नहीं, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हैं सिंगल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा सोच रहे हैं क्या? तो ऐसा सोच रहे हैं तो ये तो बॉन्ड तो ऊपर जा रहा है ना, तो आपको ऊपर तो मूव करना पड़ेगा ना, है ना, क्लियर है। तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेशन मात्र इतना ही हुआ, मतलब 1 2 3, मात्र 3 एटम तक का ही कंजुगेशन हुआ, मतलब ये आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा। जितना लंबा कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे सिमिलरली अगर बात करें, हम इसको हटा देते हैं H+ के रूप में, तो यहाँ भी लोन पेयर आएगा, यहाँ भी स्टेबिलिटी देखेंगे तब का क्या, 1 2 3 ना, तो मात्र 3 एटम तक का स्टेबिलिटी है ना, तो यहाँ पे 3 एटम तक का कंजुगेशन था, तो ये भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। और इसकी मैं बात करूँ तो कहीं है ही नहीं कंजुगेशन, है ना, इसका हम हटा दे तो कहीं पे है ही नहीं कंजुगेशन। देखिए ना, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इसको नहीं हटाएंगे ना तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इस तरह करके, तो ये तो सबसे कम होगा। तो सबसे लंबा कंजुगेशन किसके पास आया, इसके पास ना, HA के पास ना, 5 का, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन माना जाएगा। क्लियर है? क्यों मोस्ट एसिडिक हुआ जी? क्योंकि इसके द्वारा जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसका स्टेबिलिटी सबसे हाईयर है, ठीक है ना, इसके द्वारा जो आपका कंजुगेट बेस बन रहा है उसका स्टेबिलिटी सबसे हाईयर है। तो आप बोल सकते हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट आप डिजाइन कर सकते हैं, हाईयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, higher will be the acidic nature of compound, ठीक है। सेम आपका सेम स्टेटमेंट क्या होगा, बेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बट कंजुगेट बेस की प्लेस वहां पे कंजुगेट एसिड करना पड़ेगा। क्लियर है? एकदम 100% क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करिए। हम लोग इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डीप्रोटोनेटेड फर्स्ट when compound is treated with base, deprotonated, इसका मतलब क्या है समझिए। प्रोटोनेटेड कहने का सेंस है प्रोटोन का एडिशन, है ना, प्रोटोन का एडिशन, और प्रोटोन आपका केमिस्ट्री में है ना H+ को माना जाता है, तो प्रोटोन का एडिशन डीप्रोटोनेटेड, और डीप्रोटोनेटेड कहने का सेंस है प्रोटोन का रिमूवल, मतलब कहां से H+ निकालना इजियर होगा, है ना। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डीप्रोटोनेटेड फर्स्ट, कहां से सबसे पहले निकलेगा आपका प्रोटोन, प्रोटोन कहने का सेंस आपका H+ किस कार्बन से निकलेगा, व्हेन कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ बेस। मान लो कोई बेस से रिएक्शन करा रहे हैं इसको, मान लो किसी बेस OH- से, बेस का मतलब क्या, OH- हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं, तो ट्रीट कराने के बाद कहां से H+ निकलेगा, तो सबसे पहले ये पता करना होगा ना कि हाइड्रोजन एक्चुअली है कहां पे। तो देखो भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा आपका, है ना, ठीक है। ये भी चीज़ डिजाइन करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। अब इन सब हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा, तो वही हाइड्रोजन पहले निकलेगा जो मोस्ट एसिडिक होगा, है ना। अरे H+ के रूप में निकलेगा, इसका मतलब क्या, मोस्ट एसिडिक, जो लूजली बॉन्डेड रहेगा, जो इजिली निकल सकता है। अब इजिली तभी निकल सकता है ना जब निकलने के बाद जो आपका बचता है उसका स्टेबिलिटी हाइयर होगा, है ना, उसका स्टेबिलिटी हाइयर होगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर वहां पे प्रेजेंट हो गए, तभी ऐसा कुछ केस पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। तो हम लोग को बस वही चीज देखना है कि कहीं से भी इन सारे हाइड्रोजन में से कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करना है और वहां पे चेक कर लेना है कि वहां पे स्टेबिलिटी किस कारण से है, ठीक है ना। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा ना तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे उस हाइड्रोजन को नहीं रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट से हटाते हैं। मान लो अगर मैं यहां से हटा दूं, क्योंकि OH- को चाहिए एक H+ को लेगा और ये ले करके क्या करेगा आपका जी, H+ के साथ मिल करके H2O बना के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको चाहिए तो H+ चाहिए, तो इन तीनों में से सबसे पहले किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ पे बोर्ड आपका कुछ ब्राइटनेस भी ज्यादा दिख रहा है क्या, चेक कर लेता हूं मैं।
बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा कि H+ निकल करके आएगा, तो H+ निकल करके आएगा तो यहाँ से आपका क्या होगा वो आपका OH- से कंबाइन करेगा। अब देखो H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, यहाँ पे आपका छोड़ेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ। H+ निकलेगा यहाँ से, H+ के रूप में निकल गया ना, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ा नेगेटिव चार्ज के साथ। अरे कोई भी बॉन्ड से देखो भाई, कोई भी बॉन्ड से क्या होगा, जैसे मान लो ये B है, ठीक है, और ये A है। अब यहाँ से B जाना चाहता है या मान लो A जाना चाहता है A+ के रूप में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। बस यही तो चीज़ है कि H+ यहाँ से निकल गया तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए इसका कंजुगेशन देखते हैं ना, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका कंजुगेशन इतना ही तक है ना, क्लियर है। इसका कंजुगेशन इतना ही तक है, मतलब कितना आपका जी 2 एटम तक इसका क्या है कंजुगेशन है, 1 2 3 एटम तक इसका क्या है आपका कंजुगेशन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जहाँ जितना लंबा कंजुगेशन होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो जैसे ही मान लीजिए हम लोग यहाँ से हटाएंगे इसको H+ को, है ना, H+ को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा। अब बताइए इसका कंजुगेशन है क्या, नहीं है इसका कंजुगेशन, क्योंकि ये जो है ना आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ही है, तो इसका कंजुगेशन कहीं नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। ध्यान रखिए इस चीज़ को, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे रहेगा तो इसका आप देखेंगे इसके साथ कंजुगेशन है, तो ये तो कंजुगेशन तो है, लेकिन आपका क्या होगा, ये जैसे बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, चेक कर लीजिए, देखिए बताते हैं आपको, ऐसा कुछ केस है ना, देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, अगर मान लीजिए इसको रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कराते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये इस तरह से, मैं बस इतना ही पार्ट का दिखा रहा हूँ रेजोनेंस, ठीक है ना। चलिए तो ये इस तरह से क्या आपका होगा, ये जो आपका होगा, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कुछ इस तरह का हो गया, तो खैर डबल बॉन्ड आएगा तो ये ऐसा झुका हुआ नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात को ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ अभी कॉन्सेप्ट आने वाला है, लेकिन मैं टीचर हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या क्या चीज़ कॉन्सेप्ट आने वाला है। कभी भी 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, या जितना भी कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे वो स्टेबल कभी भी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा, ठीक है। क्यों स्टेबल होगा भाई, अगर कंजुगेशन में है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कंजुगेशन में नहीं तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कभी कर ही नहीं पाएगा। तो आप इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की बात सेम कर सकते हैं, है ना। वैसे भी यहाँ से हाइड्रोजन ये आपका H+ निकल जाएगा, तो ये कहाँ इधर तो किसी के साथ तो आपका कंजुगेशन में तो होगा नहीं, तो ये दोनों का तो भाई एसिडिक बिहेवियर आपसे अगर पूछा किसी ने कि सबसे लिस्ट एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, तो इन दोनों को तो आप पहले पिक कर सकते हैं, आगे आने वाले इसको भी पिक कर सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लिए, इन दोनों का बिल्कुल भी एसिडिक बिहेवियर नहीं रहेगा, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जाने के बाद जो छूटेगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों की बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका क्या होगा, कहाँ से देखिए कितना लंबा कंजुगेशन है शो कर रहा है, देखिए तो ये आपका लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब आपका क्या होगा, ये देखिए इतना लंबा कंजुगेशन हो गया जी। अरे 1 2 3 4 5 एटम का कंजुगेशन हो गया, है ना, 5 एटम तक का लंबा कंजुगेशन हो गया, ठीक है। तो मेरा शक यहीं पे जा रहा है कि यही इजीली निकल जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो जो लोन पेयर आएगा वो क्या करेगा, अब तो वो क्या करेगा, वो इधर ही कंजुगेशन है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो फिर से आपका क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, तो जो कि आपका क्या होगा, स्टेबल फील नहीं करेगा। तो ये आपका क्या होगा, इस चीज़ को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका आपका क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर बहुत कम होगा। तो कहने का सेंस है कि सबसे लंबा कंजुगेशन तो 4th वाले में ही मिला है, तो आसानी से यहाँ से अगर H+ निकल के या इसको मिल जाता है तो ये तो आसानी से क्या करेगा जी, आपका वो स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए लंबा कंजुगेशन मीन्स आपका मोर स्टेबल होगा कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा तो आपका क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा हाइयर होगा। तो मतलब C4 वाले हाइड्रोजन एटम का क्या होगा आपका जी, एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, है ना। C4 हाइड्रोजन एसिडिक मोर, क्लियर है आपका, तो इसको नोट कर लीजिएगा आपको,
है ना, आपको पूछा जा रहा था कि कौन से, आपको पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन, किस कार्बन का हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो C4 वाले कार्बन का आपका क्या होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो मोस्ट एसिडिक है ना, कहाँ पे आपका क्या होगा, इजिली H+ निकल सकता है। तो फिर से वही केस देखना है, H+ को हटाना है और फिर देखना है स्टेबिलिटी देखना है कि कहाँ पे आपका जो कंजुगेट बेस बनेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, H+ को यहाँ से हटा दिए तो क्या बनेगा आपका जी, निगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो इसके आने से ऐसा इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि आपका वो जो आपका आया लोन पेयर, तो ये लोन पेयर आपका क्या हुआ, मतलब बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं आया, कुछ लोन पेयर के आने ना रहने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो चलिए इसको रिमूव करते हैं, इसका कोई खैर काम नहीं हुआ। यहाँ पे चलिए करते हैं कि अगर मैं इस H+ को हटा दूँ तो क्या होगा, आपका एक लोन पेयर देगा, है ना, और H+ देगा निगेटिव चार्ज। अब बताइए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो लोन पेयर बचेगा। अब ये जो लोन पेयर बचा है जी, ये जो लोन पेयर जो बच गया आपका, अब ये मत सोचेगा कि सर बाहर में था इसको अंदर में कैसे ले आए, बेवकूफ सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए, अब जो ये लोन पेयर बचा H+ के देने के बाद, तो ये लोन पेयर स्टेबलाइज है क्या, ये लोन पेयर स्टेबलाइज था कहीं से, क्या कहीं से तो नहीं था लोन पेयर स्टेबलाइज, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज है। देखिए कैसे, ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मतलब आपका क्या है, ये पूरा का पूरा इसमें घूम सकता है। तो कितना हो गया जिप का, 1 2 3 4 5, तो 5 एटम तक का, मतलब इसका 5 एटम तक का क्या हुआ जिप का कंजुगेशन हुआ इस लोन पेयर का। तो उस कारण से ये जो लोन पेयर जो आपका बचता है H+ देने के बाद, उसका स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, 5 एटम तक घूम रहा है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे चलिए चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ से H+ को हटा दूँ तो क्या होगा आपका जी, H+ को यहाँ से मैं हटा दिया तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, तो लोन पेयर को ऐसे करके दिखाएंगे। अब बताइए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होगा क्या, अरे होगा क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको क्या है, ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम पे है, तो ये आपका क्या होगा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, एक भी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और सेम केस आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में डाल दूँ तो क्या होगा, इसका भी आपका क्या होगा जी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि आप देखें, जहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है लोन पेयर का, वहीं पे क्या आपका होगा जी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। प्लस चार्ज था ना, सब जगह डाल देता हूँ मैं, बस इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे 5 कार्बन एटम तक कंजुगेशन हुआ, इस कारण से क्या होगा आपका, यहीं पे H+ का निकलना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, मतलब मोस्ट एसिडिक आपका क्या होगा, यही हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ऑप्शन हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है ना, मतलब ABCD को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या हुआ, ज़्यादा होगा। सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, COOH है ना, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका क्या सब में कॉमन है। अब आपका H+ रिलीज कराना है, H+ रिलीज जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, चेक करना है मुझे ना। तो चलिए यहाँ पे 2 केस, कुछ स्पेशल केस दिख रहा है, एक ये केस और एक ये केस। आपको अच्छी तरह से पता होगा SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि SIR इफेक्ट जो होगा आपका, जैसे OH आपका हो गया, तो ये SIR इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, है ना, ये आपका क्या होगा, SIR इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब बल की ग्रुप इफेक्ट। तो इस कारण से क्या होगा, इस केस में और इस केस में देखेंगे तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण आपका क्या होगा, ये COH का प्लेन ही चेंज कर जाएगा, ये COH का प्लेन ही चेंज कर जाएगा। तो प्लेन जब चेंज कर जाएगा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप, यहाँ पे देखिए एज अ होल मैं समझाता हूँ, इसको समझिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना SIR इफेक्ट, क्योंकि ये इसके आ जाने से ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। अगर आपको SIR इफेक्ट नहीं होता तो आप सबसे लिस्ट एसिडिक इसको मानते, बट SIR इफेक्ट होने के कारण आपका ये मोस्ट एसिडिक माना जाएगा। समझिए इस चीज़ को, लिस्ट एसिडिक। चलिए आपको कंफ्यूज पहले करा ही देते हैं, ठीक है, आपको करा देते हैं कंफ्यूज इसी तरह से, फिर आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर के आए कि क्यों ऐसा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया गया था, तो वहां पे बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो जो इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना उसके नेचर पे। अगर वो ग्रुप आपका क्या होगा, अगर उस ग्रुप का जो नेचर होगा, अगर उस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। समझिए इस चीज़ को, अगर ये ग्रुप का नेचर आपका क्या होगा, EWG होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा,
है ना, ये जितना ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आपका होगा जी, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर आपका क्या होगा, इस ग्रुप का नेचर EDG होगा, EDG होगा, जितना ज़्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। बस इन्हीं दोनों बातों को हम लोग को देखना है, बस यही चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पे इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना। अब सोचो ध्यान से सोचो, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बेंजीन रिंग दोनों तरीके का काम करता है, प्लस आर ग्रुप भी काम, प्लस आर की तरह भी एंड माइनस आर की तरह भी। प्लस आर कहने का सेंस है लोन पे इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और माइनस आर कहने का सेंस है लोन पे नहीं, अपना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और माइनस आर कहने का सेंस है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये कुछ ऐसा शो करेगा, देख लीजिए, ये अपने रिंग से आपका क्या हुआ, जब का ये दे दिया ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये आपका किसकी तरह बिहेव किया जी, प्लस आर की तरह। तो कहने का सेंस है अगर बेंजीन रिंग आपका COH ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, प्लस आर ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट शो करके और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करा देगा, कुछ ऐसा केस आ जाएगा, ठीक है ना। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स आपका क्या, प्लस आर ग्रुप बोल सकते हैं रेजोनेंस के कंडीशन में, है ना। EWG कहने का सेंस आपका क्या, माइनस आर ग्रुप बोल सकते हैं। तो माइनस आर ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस आर की तरह, इसलिए आपका क्या होगा जी, आपका ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका, यहाँ पे बेंजीन का कहानी खत्म। अब इसमें कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ देते हैं जो इसके प्लस आर टेंडेंसी को और बढ़ाएगा। जैसे देख लो आप, जैसे देख लो CH3 को जोड़ दिए तो CH3 तो और देता है ना, CH3 तो देता है ना, दो तरीके से देता है, एक तो प्लस I के कारण और एक प्लस H के कारण देता है, ठीक है, दो तरीके से। तो ये तो और डोनर का काम कर रहा है ना, मतलब ये किसके तरह काम कर रहा है, EDG की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये और देगा तो और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। चलिए OH को चलिए ले लेते हैं। तो OH भी काम क्या करता है, अगर मैं OH को लगा दूं, एक बात कह रहा हूं, मुझे अभी नहीं पता है SIR इफेक्ट के बारे में, तो हम ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आपका क्या होगा, अगर मैं OH ग्रुप को लगा दूं तो ये भी तो अपना लोन पेयर को ला करके और इसके प्लस IR पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो आपको पता है कि अगर EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ग्रुप है ना, वो आपका क्या होगा, ग्रुप का बढ़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होना चाहिए, लेकिन आपका ये क्या हुआ, जब का ये पूरा का पूरा चीज़ गड़बड़ हो गया, है ना। कैसे गड़बड़ हो गया जब का, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहाँ पे SIR मिसिंग है, SIR सर, है ना, सर इफेक्ट आपका क्या है, मिसिंग है। तो इसलिए आपका क्या हो रहा है कि आंसर गलत आ रहा है ना। तो SIR इफेक्ट आपको अब इंट्रोड्यूस करा करके दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अरे पूरी तरह कंफ्यूज हुए, आपको जितना ही बात बताया गया उससे पूरा 100% सेटिस्फाई भी आपको मिला होगा, आप भी कुछ ऐसा ही सोचते, तो इस अकॉर्डिंग सोचते कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि ये हमारा सोचना क्या था, गलत था, ठीक है। अब क्या गलत था, कैसे गलत था, उसको समझाते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंबाइन विथ NaHCO3 टू इवॉल्व CO2। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको ट्विस्ट करके पूछा है, पूछ तो रहा है आपका एसिडिक बिहेवियर ही, बट आपको जो है यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आपको मे भी मालूम भी आपका होगा एसिडिक बिहेवियर यहाँ पे कौन सा मोर एसिडिक होगा और कौन सा लिस्ट एसिडिक होगा, फिर भी आप हो सकता है यहाँ पे एजाइन नहीं कर पाए जब तक कि इसका मीनिंग ना समझे कि आपका NaHCO3 और इवॉल्व CO2, ठीक है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर कोई रिएक्ट करता है तो वो क्या आपका होगा, CO2 इवॉल्व करता है। अब जरा इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपका क्या है ना, कोई कंपाउंड है, BH कंपाउंड है, B आपका कोई भी कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए ये आपका मान लीजिए एसिड है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ NaHCO3 के साथ, तो ये क्या करेगा आपका, BH का रिएक्शन में करा दूँ NaHCO3 के साथ, तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा क्या कि आपको यहाँ से H+ को रिलीज करेगा, तो ये बनेगा आपका B- के रूप में, ठीक है ना। तो इसमें से जो आपका Na+ होगा, है ना, और ये आपका क्या माइनस है, ये प्लस है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे Na+ आ जाएगा, तो इसके साथ बिल्कुल बैलेंस हो गया, ठीक है। और फिर आपका H+ जो था वो इसके साथ आएगा तो H2CO3 बनाएगा, और वो H2CO3 हाईली अनस्टेबल होता है। आपको पता है कार्बोनिक एसिड कभी भी
रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन पे नहीं पाया जाता है। आपको बता देते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे आपका स्प्राइट होगा, चाहे कोको कोला हो गया, चाहे थम्स अप हो गया, चाहे आपका पेप्सी हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसको जैसे ही खुलेगा तो देखते हैं बिल्कुल आपका गैस के रूप में निकलते रहता है। तो वो गैस जो होता है ना, बिल्कुल CO2 गैस ही होता है। वो जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 होता है। बहुत ही नॉलेज वाली पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो वो आपका क्या होता है, H2CO3 होता है वो, और वो आपका नॉर्मल कंडीशन पे वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे इसको खोलते हैं तो नॉर्मल कंडीशन पे आता है, नॉर्मल कंडीशन पे जैसे आता है तो वो उड़ना स्टार्ट होता है, गैस उससे निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, H2CO3 जो होगा वो टूटेगा H2O में और CO2 में। ठीक है, H2O और CO2 में। तो यही आपका क्या हुआ, CO2 गैस को इवॉल्व करा। H2 आपका क्या हुआ, लिक्विड के रूप में रह जाएगा। तो वही आपका बोला जा रहा है CO2 गैस को इवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे फाइनली देख रहे हैं कि यही कंपाउंड आपका क्या है, एसिड है। तो ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो जल्दी से H+ निकलेगा, तो जल्दी से आपका CO2 निकलेगा। और लिस्ट एसिडिक शो करेगा तो मे बी रिएक्शन भी ना हो जाए, मतलब रिएक्शन भी ना हो पाया, मतलब इतना भी क्या है ना, इसका एसिडिक एक्टर इतना भी लिस्ट हो कि जिससे कि रिएक्शन ही ना हो पाए। तो वही आपको पिक करना है यहाँ पे कि इन सब में से लिस्ट एसिडिक बिहेवियर किसके पास होगा। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक तो इसके पास होगा। इसको लोग बोला करते हैं पिक्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, पिक्रिक एसिड। ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड से भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। रीजन क्या है, तो रीजन आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए, अगर H+ में ये हटा दूँ तो ये किस तरह का दिखेगा जी आपका, इस तरह का। देखिएगा ध्यान से, ये तो आपका NO2। यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा ग्रुप है। COH रहता तो ना आपका क्या होता, बड़ा ग्रुप रहता तो वहाँ पे आपका क्या रिपल्सन फेस करने को मिलता। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पिक्रिक एसिड का आयंस। ठीक है, अब ये पिक्रिक एसिड का आयंस जो ये रहा, तो यहाँ से एक चीज़ देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका यहाँ आएगा, है ना, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब बताइए, ये जैसे ही यहाँ पे आया तो ये खींच लेगा NO2 ग्रुप, है ना। अगर उसी तरह घूमते घूमते आएगा तो यहाँ पे आया तो ये खींचेगा, यहाँ पे आएगा तो ये खींचेगा। कहने का सेंस है, 3 ठो यहाँ पे आपका EWG ग्रुप प्रेजेंट है, 3 आपका EWG ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस कारण से क्या होगा, इसका जो ये जो आपका आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन बन रहा है, इसका कंजुगेट बेस बन रहा है, ये हाईली स्टेबल होगा, है ना, हाईली स्टेबल होगा। तो हाईली स्टेबल होने के कारण आपको बता चुके हैं कि इसका स्टेबिलिटी जितना हाई रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका एसिडिक बिहेवियर होगा। तो मोस्ट एसिडिक आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। और सिमिलरली इसके और इसके एसिडिक बिहेवियर की बात करते हैं तो दोनों बिल्कुल आपका क्या होगा, एक जैसा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और ये क्या होगा, सबसे कम एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ये सबसे कम एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब जो भी आपका बेंजीन से जो भी OH ग्रुप रहेगा तो उसमें सबसे लिस्ट एसिडिक बिहेवियर यही आपका क्या होगा, शो करेगा। ठीक है, इसमें अगर आप इसका एसिडिक एसिड बनाना चाहते हो तो यहाँ भी जोड़ दीजिए, मतलब कहीं भी जोड़ दीजिए आप NO2 ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका एसिडिक एसिड बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एसिडिक बिहेवियर जब का होगा जी, आपका एसिडिक बिहेवियर जब का होगा वो लिस्ट होगा। तो लिस्ट होने के कारण इतना लिस्ट होगा जिससे कि ये इससे कंबाइन ही नहीं कर पाएगा NaHCO3 से। ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा बट इतना आपका क्या होगा ना, इतना वीक होगा जिससे कि इससे कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका यही हो गया। इसको नोट करिए, ये बोला जा रहा है आपका करेक्ट बेसिक ऑर्डर इज। इन सब में आपको बेसिक ऑर्डर का अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे पहले जज करेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगा, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने का टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। जो पहले लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब जो जल्दी लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसका क्या होगा, आपका जी बेसिक स्ट्रेंथ हायर होगा। एक सेकंड में माइक को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि साउंड बाहर से बहुत आ रही है। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, अब शायद सही से आए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, जो आपका इजिली लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। कहने का सेंस है, लोन पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो आपका कंजुगेट एसिड बनता है उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। चलिए यहाँ पे पहले चेक करते हैं, डी पे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन से दे सकता है। अगर मैं मान लो यहाँ से दे देता आपका ये, है ना, आपका ये लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज आएगा तो ये बैलेंस किस किस तरीके से हो सकता है, तो प्लस चार्ज कंजुगेशन में है ना, इस बॉन्ड क्या, तो ये आराम से उठ करके यहाँ आएगा और ये कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये आपका स्टेबल हो गया। है ना, इस तरह से स्टेबल हो गया। क्लियर है आपका। ठीक है, तो अब यहां से देखिए तब का क्या होगा,
यहाँ से इस तरह से आप देख लिए। फिर आपका क्या होगा, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से निकाल देता तो सिमिलर केस के कारण आपका स्टेबल हो जाता। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से निकाल देता तो आपका क्या होता, ये आपका पाई बॉन्ड इधर आता। तो कहने का सेंस है कि ये जो आपका पाई बॉन्ड का आपका डिलोकलाइजेशन है वो कुछ इस तरह का है ना, मतलब इस तरह का है, सॉरी ये कुछ इस तरह का है, मतलब यहाँ से इधर भी हो सकता है, यहाँ से इधर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन फिर से डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ये जो पाई बॉन्ड है ये आराम से आकर के इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यहाँ से निकलता है, मतलब दो पॉसिबिलिटी निकलने का, एक यहाँ से निकल सकता है, दूसरा यहाँ से निकल सकता है, और निकलने के बाद स्टेबलाइज भी हो सकता है, जैसा कि आपको ऐसा दिखाया गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन तो देख लीजिए आपका ध्यान से। मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ आपका H+ को, सॉरी लोन पे इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस चार्ज आया होगा, तो प्लस चार्ज आया होगा, तो इस कारण से इसके स्टेबिलिटी के लिए हम लोग रेजोनेंस दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या होगा, अब ये यहाँ इस तरह से आएगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा, है ना। तो ये इस तरह से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा तो ये आपका क्या होगा, रेजोनेंस इस तरह से जाएगा, और अगर यहाँ से निकलता है तो रेजोनेंस इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से जा करके इसको स्टेबलाइज कर देगा। यही जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना, 2019 के। चलिए ये हो गया। अब सिमिलर केस आपका क्या होगा, यहाँ भी वही बात आपका होगा। यहाँ पे कंजुगेशन क्या है आपका जी, तो कंजुगेशन इस तरह का है, ठीक है। मतलब आपका अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो आएगा वो पाई बॉन्ड यहाँ जाकर के इसको बैलेंस कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। दूसरी बात है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में कभी भी देगा नहीं, है ना, इस केस में कभी भी देगा नहीं, क्योंकि आपका क्या होगा जी, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए आपका क्या होगा, ये इसका देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये देगा ही नहीं। यहाँ से अगर देता है, ये आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज आता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट देख लीजिए, आपका CH3 है और यहाँ पे क्या आपका CH2 है, तो ये क्या है, इथाइल है, तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, मतलब प्लस आई इफेक्ट के द्वारा थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की क्या औकात, नहीं ना, अरे नहीं कर पाएगा। मतलब ये जितना आपका क्या होगा, सॉरी ये जितना क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा इसको, उतना ये कहां से कर पाएगा। इस कारण से आप बोल सकते हैं कि डी का सबसे ज्यादा बेसिक बिहेवियर, उसके बाद सी का, और उसके बाद ए का, और यहाँ पे तो देने का टेंडेंसी ही नहीं था, तो इस कारण से बी को सबसे लास्ट में रख दिए। क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज वीकर देन इथाइल अमाइन, है ना, CH3CH2NH2, मतलब इसके कंपैरिजन में इन सब चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका क्या होगा, बेस होगा वो वीकर होगा, है ना, उसके कंपैरिजन में इन सब में से कौन सा वीकर होगा। इसके बारे में तो लोग डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा ही नहीं करना है इसका, क्योंकि इसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हाइयर होगा, काफ़ी ज़्यादा हाइयर होगा, क्योंकि जैसे लोन पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, सबसे पहले चलिए इसका चर्चा कर लेते हैं कि ये बेसिक स्ट्रेंथ कैसे शो करेगा। यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा जेब का, अगर ये देता है, डोनेट करता है, तो इसका इस केस में क्या होगा, ये जो आपका होगा वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, मतलब प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या करेगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। ऐसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते थे, ये तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ से ये अगर देता है तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज कर देगा, मतलब यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा, और प्लस यहाँ पे प्लस आपका क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, है ना। तो इधर प्लस आई इफेक्ट और इधर आपका क्या है, प्लस आर इफेक्ट, तो इस कारण से आपका क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ये, ठीक है ना, लोन पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद। क्लियर है, 100% क्लियर है, तो इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट, तो दो जगह प्लस आर इफेक्ट, तो यहाँ पे आपका बेसिक स्ट्रेंथ हाइयर होगा। यहाँ पे फिर से देखते हैं आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर ये देता है तो प्लस चार्ज जो बनेगा, तो उसके कारण से पाई बॉन्ड सिग्मा, और प्लस चार्ज अगर बनता है तो प्लस चार्ज, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, प्लस आर के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। बट इन तीनों केस में देख लिए कि प्लस आर के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाएगा इसमें, है ना, इसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा, और इसमें पार्टिसिपेट करने के कारण आपका क्या होगा, एक चीज़ बताए थे आपको, रीजन बताए थे क्यों होगा। आप भी ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनाएंगे,
आपको बताए थे, रीजन बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा तो कुछ इस तरह का बात आ जाएगा, देखिए, ठीक है, ये कुछ इस तरह का चीज आ गया। मतलब क्या था, इसके पास अभी लोन पे इलेक्ट्रॉन देखा मैंने और अब गायब है, और अब गायब है तो है कहाँ जी आपका, तो वो रिंग में एंटर कर चुका है। रिंग में एंटर करने के कारण आपका क्या हो गया जी, आपका वो अवेलेबल ही नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, इसके अनअवेलेबिलिटी के कारण आपका क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये जब आपका जो है ना, ये ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, आपको अभी मैं बताऊंगा कि माइनस आर इफेक्ट क्यों शो करेगा, प्लस आर क्यों नहीं शो किया, ठीक है ना। तो ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग लोन पेयर प्रेजेंट ऑन NH2 इज अनअवेलेबल, है ना। अनअवेलेबल आपका हो जाएगा ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट के कारण। क्यों ऐसा करता है ये ऐसा क्यों करता क्यों है, इसको अभी मैं जस्ट कन्विंस करता हूं। इस बात को तो समझ गए ना। अरे लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता तभी तो दान करता, है ही नहीं। अरे है ही नहीं, जहां था वहां फट से क्या आपका जो घुस करके इस बेंजीन रिंग में एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद आपका क्या होगा जी, गायब हो गया यहाँ से नाइट्रोजन के पास से। तो नोट, आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, इस कारण से क्या आपका होगा जी, ये बेसिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाएगा। अगर करेगा भी तो काफी कम करेगा। अब ये क्यों माइनस आर शो किया, क्या इसके पास मजबूरी थी माइनस आर शो करने की, अब आपको इसको बताता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आप लोग एक चीज समझे होंगे, सुने होंगे, एरोमेटिक बिहेवियर। देखिए, एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है ना कंपाउंड का, वो क्या होता है आपका, वो किस कारण से होता है जब का, तो वो हक्कर रूल एक होता है आपका, हक्कर रूल नाम सुने होंगे आप लोग। तो हक्कर रूल जो होता है ना, एक्चुअली वो आपका 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा होता है ना। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पूरा का पूरा रिंग में। आपके सामने में 8th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोन पे प्रेजेंट है और वो कहाँ कहाँ से दे सकता है लोन पे इलेक्ट्रॉन को। एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और एक आपका क्या है, यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, क्लियर है। फिर आपका क्या है, एक आपका यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है, और इसमें एक यहाँ प्रेजेंट है। अब आपको देखना है कि जहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वहाँ से उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा वहाँ से आपका इजीली रिमूव हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देखना आपको कि सबसे लॉन्ग कंजुगेशन किस में है, ज़्यादा लंबा कंजुगेशन जहाँ पे होगा वहाँ से इजीली रिमूव किया जा सकता है। एक चीज़ देखिए, अगर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कंजुगेशन इसमें कुछ इस तरह का, ये पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, यहाँ से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। अगर यहाँ से निकल जाता है तो वो ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके का हुआ, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या होगा, अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो प्लस चार्ज बनेगा, और प्लस चार्ज बनेगा तो ये तो कभी भी आपका पाई बॉन्ड इधर टर्न करेगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है ना, देखिए ये आपका क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को, ये तो पाई बॉन्ड को क्या करेगा ना, अपने तरफ खींचेगा ना, तो ये कभी आपका क्या होगा, लूज नहीं करेगा। मतलब कहने का सेंस है, इसको तो इधर टर्न नहीं कर सकता है। मतलब जब भी पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो इधर शिफ्टिंग होगा, ये इधर शिफ्टिंग कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज बनता भी है तो ये कोई हेल्प नहीं कर पाएगा उसको स्टेबलाइज करने में। मतलब ये प्रोसेस आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर से देखिए, अगर यहाँ से ये निकल जाता है तो ये फिर से इधर आपका आकर के इसको स्टेबलाइज करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। ये आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा, ये भी आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह से देख लिए कि यहाँ पे ये अगर प्लस चार्ज बनता है, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज बनता है तो उसका स्टेबिलिटी में ये सब हेल्प नहीं करेगा, उल्टा अपोज करेगा, है ना, अपोज करेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये भी अगर निकल जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका, ऐसे कंडीशन में ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा जी, स्टेबलाइज करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, क्लियर है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आपका स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस के कारण करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही आपका क्या है, कंजुगेशन है। तो आप इस तरह से देख लिए कि सबसे ज़्यादा लंबा कंजुगेशन इसी में आया, तो ए को सबसे फर्स्ट में रखेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या हुआ, फिर से रेजोनेंस इसमें आया तो इसको, इसके बाद इसको रखेंगे, और फिर आपका क्या हुआ, बी आया तो बी को रखेंगे, और लास्ट में आपका क्या, सी को रखेंगे, क्योंकि सी में आपका क्या हुआ जी, डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रेजेंट था, क्लियर है, इसको नोट करिए। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है,
ऑर्डर का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करने के लिए नाइट्रोजन का किस किस तरीके का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, फिर से वही चीज़ देखेंगे, लोन पेयर को हटाएंगे और फिर देखेंगे कि स्टेबिलिटी किस तरह से आपका क्या होगा उसमें होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। इस केस में देखिए तो ये आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल होगा ही नहीं, बता चुके हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, है ना, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। इस कारण से एक बार थोड़ा सा और मैं जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि शायद मैं वहाँ पे नहीं कर पाया था किसी कारण से वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जिक्र कर देता हूँ। हक्कल रूल बता रहा था मैं, हक्कल रूल समझिए इस चीज़ को, हक्कल रूल समझिए इस चीज़ को क्या बता रहा था। ठीक है, देखिए ये बेंजीन है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक वैसे आपका टॉपिक आया नहीं है, एरोमेटिक टॉपिक आएगा तो वहाँ पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हक्कल रूल क्या होता है आपका, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए कि रिंग में। ठीक है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 ऐसे करके। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होना चाहिए ना आपका, पाई इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस है आपका किसी रिंग में अगर 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या, है ना, 10 होगा पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या, फिर आपका 14 होगा पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या, है ना, फिर आपका क्या होगा 18 होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये सब जो है ना आपका, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड को दिखाएगा। इस केस में देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना आपका जी, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 6 हो गया ना। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण से ये क्या होगा आपका जी, इस कारण से आपका क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। और एरोमेटिक कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी होता है वो सारे कंपाउंड से हायर होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी जो होगा सारे कंपाउंड से हायर होगा। और इस केस में देखिए अगर नाइट्रोजन है, इसके पास आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर ये आपका क्या होगा, ये मान लीजिए निकल जाता है ना, ये लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, निकल जाता है, तो ये निकल जाता है तो प्लस आ जाएगा। तो आप ऐसा सोचेंगे कि अपना प्लस आर इफेक्ट शो करते हुए अपने पाई इलेक्ट्रॉन को उधर भेजेगा, तो उधर भेजेगा तो ये कुछ इस तरह का बात हो जाएगा। देखिए जो कुछ इस तरह का बात हो गया। तो बताइए इस रिंग में अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन बचा, 2, 4 ही बचा जी आपका। मतलब इस कारण से, इस वजह से इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गया। तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गया, तो जिस कारण से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रहा है वो काम क्यों करना चाहेगा, मतलब ये आपका प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये काम करना ही नहीं चाहेगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर ये क्या होगा, दूसरा बात, अगर ऐसा कुछ करता है, देखिए ध्यान से, अगर ऐसा कुछ करता है कि ये इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन को अपने रिंग में घुमाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में देखिए इसका एरोमेटिसिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। देखिए एरोमेटिसिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब इसका नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है जी, 2, 4, 6, मतलब 6 आपका क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही प्रेजेंट, है ना। तो इस कारण से इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बट इस कंडीशन में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रहा है, और यही वजह है कि ये स्टेप आपका क्या होगा, कभी भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा, इसका अनअवेलेबिलिटी आपको अच्छी तरह से दिख गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए तो ये तो कभी दे ही नहीं सकता। ये तो मान लीजिए थोड़ा बहुत देने का टेंडेंसी रखेगा भाई, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा। क्योंकि डबल बॉन्डेड जब भी आपका कंडीशन रहेगा तो उस कंडीशन में वहाँ से लोन पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं होगा, क्योंकि आपका ये sp2 हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइज आपका ये मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करता नहीं है। इस कारण से इसका देने का टेंडेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा खत्म होगा, और यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे आराम से दे सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये तो आपका माइनस आई इफेक्ट इस केस में शो करेगा। वैसे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं पे कोई कंजुगेशन में नहीं पार्टिसिपेशन कर रहा है। देख लीजिए ना, आपका लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो आपका कंजुगेशन तो है नहीं, तो ये आराम से दे सकता है। तो आप कहने का सेंस होगा कि 2 का आपका बेसिक कैरेक्टर, मतलब 2 का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उसका फर्स्ट का होगा, और सबसे कम आपका क्या होगा, 3 का होगा। रीजन आपको 100% क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है लिस्ट बेसिक कंपाउंड को पिक करने के लिए। ठीक है, लिस्ट बेसिक कंपाउंड समझना यहाँ पे ज़रूरी है। लिस्ट बेसिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, है ना, फिर आपका क्या होगा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो कहने का सेंस ये पूरा का पूरा इस रिंग में कंजुगेशन है, तो यहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए आपका, यहाँ पे ये तो देगा नहीं, है ना, ये तो देगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपका क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से देने का टेंडेंसी काफ़ी कम रहेगा।
तीसरी केस देखते हैं यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन एक मुसीबत यहाँ पे ये है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या आपका, एक तो पहले से रिंग में आपका घूम रहा था ये लोन पेयर, और दूसरा आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया खींचने के लिए। तो अगर ये क्या करेगा, अगर ये कुछ इस तरह से, अगर ये इस तरह से मान लीजिए ये खींचता है, तो ये यहाँ पे खींचा के जाएगा और फिर ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है ना। और यहाँ पे देखिए दो मुसीबत है ना, दो मुसीबत है। मतलब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को या तो ये खींच सकता है इस तरह से, और नहीं तो या तो ये खींच सकता है। तो कहने का सेंस है यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे और कम दिख रहा है। तो कहने का सेंस है यहाँ पे अगर आप ऑर्डर की बात करें तो लिस्ट तो पता चल गया कि डी का सबसे कम होगा जी, उसके बाद सी का होगा। उसके बाद देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण आपका ये गायब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रुका हुआ ये लोकलाइज्ड है। ये आपका क्या होगा जी, ये लोकलाइज्ड एलपी है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। लोकलाइज्ड कहने का सेंस इसका पोजीशन फिक्स है, यहाँ से ये हिलेगा नहीं। लेकिन ये आपका क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड, ठीक है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये आपका क्या होगा, ये तो घूमता रहेगा, तो ये तो रहेगा ही नहीं जो इसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन ये है ना, तो थोड़ा बहुत तो चांसेस है ना आपका यहाँ से निकालने का। तो आप बोल सकते हैं उस हिसाब से आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा जी, ए हो जाएगा। मतलब सबसे सॉरी मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक जो दिखेगा आपका कैरेक्टर, वो किसका दिखेगा, आपका बी का दिखेगा। तो यही आपका हो गया ऑर्डर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज आपका खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं हाइपर कंजुगेशन टॉपिक पढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।